Hello बच्चों, let's read this question and the question says which of the compounds will show geometrical isomerism. First of all, the key concept for the question is geometrical isomerism. Geometrical isomerism is a type of stereoisomerism. स्टीरियोआइसोमेरिज्म कब एग्जिबिट करते हैं सब्सटेंसेस जहाँ पर भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंस होता है हमारे पास स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट में या 3D अरेंजमेंट में एटम्स की, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, जिसे हम बोलते हैं स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। तो वहां पर हमारा एग्जिबिट करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो टाइप के होते हैं, एक ज्योमेट्रिकल एंड एक ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है जब सिस ट्रांस आइसोमर्स फॉर्म हो सकते हैं, जिसकी एक कंडीशन होती है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, वहां पर हमारे पास एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए जो कि रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, यानी उसके अराउंड रोटेशन पॉसिबल होगी, लेकिन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड शुड बी रेस्ट्रिक्टेड बॉन्ड। एंड हमारे पास दोनों कार्बन एटम्स जो हैं बॉन्डेड, उन पे 2 डिफरेंट ग्रुप्स होंगे। जिसको हम स्ट्रक्चर से समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इन्हीं का लेते हैं 2 ब्यूटीन। 2 ब्यूटीन का स्ट्रक्चर हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। तो ये स्ट्रक्चर होगा हमारा 2 ब्यूटीन का, जिसमें हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, रेस्ट्रिक्टेड रहेगा जो, और दोनों कार्बन एटम्स पे 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो यहाँ पर हम फॉर्म कर सकते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जिसमें हम एक पर्टिकुलर ग्रुप यानी कि मिथाइल ग्रुप्स अगर हम देखें तो मिथाइल ग्रुप्स दोनों सेम साइड पर हैं, यानी कि इसे हम बोलेंगे सिस आइसोमर। सिस ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा। और इसका आइसोमर कैसे बनेगा हमारा, जिसमें हम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड शो करेंगे, लेकिन दोनों मिथाइल ग्रुप्स अपोजिट साइड्स पर होंगे एंड दोनों हाइड्रोजन ग्रुप्स भी। तो उसकी बेसिस पर इट विल बी अ ट्रांस आइसोमर। तो यहाँ पर हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना सकते हैं ए ऑप्शन में। देन ऑप्शन नंबर बी है प्रोपीन। प्रोपीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पर हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो प्रेजेंट है, लेकिन लास्ट कार्बन पर दोनों ही हाइड्रोजन ग्रुप्स लगे हुए हैं, जिसका हम स्ट्रक्चर ओपन फॉर्म में बनाकर देख सकते हैं। C डबल बॉन्ड C हमारे पास फिक्स रहेगा इसमें, एंड फर्स्ट कार्बन पे लगे हैं एक मिथाइल और एक हाइड्रोजन ग्रुप। इस तरीके से यहाँ लगे हैं हमारे पास 2 हाइड्रोजन ग्रुप्स। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हम एक पर्टिकुलर एटम को या पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को देखकर सिस या ट्रांसफॉर्म नहीं बना सकते हैं, यानी कि सेम साइड एंड अपोजिट साइड, तो उसके सारे आइसोमर सेम बनेंगे, यानी यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। देन ऑप्शन नंबर 3 है 1 फिनाइल प्रोपीन। 1 फिनाइल प्रोपीन में हम ड्रॉ करेंगे 1 पे फिनाइल ग्रुप लगा है, 1 फिनाइल प्रोपीन। हम पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे इसका। तो इसका अगर हम स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं कि हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, जिसको हम फिक्स रख सकते हैं, एंड जो अदर ग्रुप्स हैं उसको हम साइड पर लेंगे CH3 और CH।
तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है जो कि रेस्ट्रिक्टेड रहेगा एंड 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स भी बन रहे हैं। तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में हम देख सकते हैं कि हम सिस या ट्रांसफॉर्म यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं इसकी। तो ये हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन सेम साइड पे है तो ये रहेगा हमारे पास सिस आइसोमर। इसका ट्रांस हम ड्रॉ कर लेंगे जिसमें हमारे पास हाइड्रोजन ग्रुप्स अपोजिट साइड पर होंगे। तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में हम देख सकते हैं इट इज अ ट्रांस आइसोमर। एंड लास्ट वाला है हमारे पास 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। ब्यूटीन के लिए 4 कार्बन्स, सेकेंड नंबर पर हमारे पास डबल बॉन्ड है 2 ब्यूटीन एंड 2 पर मिथाइल ग्रुप। तो यहाँ पर हमारे पास एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है ऑलरेडी जिसके हम लेफ्ट ओवर ग्रुप्स लेंगे साइड पर। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास 2 डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट है लेकिन 3 मिथाइल ग्रुप्स 3 सेम ग्रुप्स प्रेजेंट है जिसकी वजह से हम एक पर्टिकुलर ग्रुप को लेकर सिस या ट्रांसफॉर्म ड्रॉ नहीं कर सकते हैं जिसमें एक सेम पर्टिकुलर ग्रुप सिस या ट्रांसफॉर्म बना सके। दैट्स वाई इसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। तो हमने ऑप्शन नंबर 3 में ड्रॉ किया एंड ऑप्शन नंबर 1 में। तो हमारा आंसर रहेगा ए एंड सी। आई होप आप सबको समझ आया होगा। ऑल द बेस्ट।